Hi everyone. In this video, we will discuss what do we mean by logic and what is the purpose of logic. After that, we will discuss what do we mean by proposition and what are the truth values of proposition. Then we discuss the definition of compound proposition and then type of logical operators. Let's start with the first topic, logic. Now, what do we mean by logic? बेसिकली लॉजिक इज द स्टडी ऑफ रीजनिंग. सो अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट है जहाँ पे आप लॉजिक ढूंढ रहे हो, इट मीन्स हम उसमें एक रीजन ढूंढ रहे हैं. अब कैसा रीजन ढूंढ रहे हैं कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है. सो द पर्पस ऑफ लॉजिक इज टू कंस्ट्रक्ट वैलिड आर्गुमेंट. सो प्रॉपर डेफिनेशन फॉर द लॉजिक इज it is the study of reasoning and principle that help us to determine whether the statements are true or false. Now, there is another word in this case, that is a rule of logic. Rule of logic means it gives the meaning to mathematical statement. So, एक meaning provide करता है किसी भी mathematical statement में. For example, for every positive integer n, the sum of positive integer not exceeding n is equal to this. It means 1 plus 2 plus 3 plus so on up to n. This is equal to n times of n plus 1 by 2. अब यहाँ पे रूल ऑफ लॉजिक क्या है? इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है कि अगर हम एडिशन करते हैं, सम करते हैं n एलिमेंट्स का, दैट इज ऑलवेज इज इक्वल टू दिस. सो दिस इज कॉल्ड एज अ रूल ऑफ लॉजिक्स, provides meaning to the mathematical statement. Now moving towards the next definition, that is proposition. So proposition is a declarative sentence which can be either true or false but not both. Now what does it mean? सबसे पहले हमारे पास एक स्टेटमेंट होगी. स्टेटमेंट में आपको ऑब्जर्व करना है क्या उसमें कुछ डिक्लेयर किया गया है. डिक्लेयर मीन्स घोषित. क्या कोई चीज घोषित की गई है उस सेंटेंस में? इफ यस, देन वी विल चेक क्या वो स्टेटमेंट ट्रू है या फिर वो फॉल्स है. कोई एक चीज होनी चाहिए, या तो वो ट्रू हो या फिर वो फॉल्स हो. देन हम उस स्टेटमेंट को कहेंगे प्रोपोजिशन. बट अगर वो स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है अंडर सर्टेन कंडीशन, मीन्स फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स, इन दैट केस इट इज नॉट अ प्रोपोजिशन. मोरओवर अगर स्टेटमेंट में कुछ डिक्लेयर नहीं किया, नॉट डिक्लेयरिंग समथिंग, देन अगेन दिस इज नॉट अ प्रोपोजिशन. इन शॉर्ट वी कैन से दैट एक स्टेटमेंट प्रोपोजिशन बन सकती है प्रोवाइडेड पहले उसमें कुछ डिक्लेयर किया जाना चाहिए. सेकेंड थिंग, या तो वो सिर्फ ट्रू हो या वो सिर्फ फॉल्स हो, बट वो दोनों नहीं हो सकती. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. सबसे पहले चेक करना है क्या ये डिक्लेयर कर रहा है कुछ. यस, क्या डिक्लेयर कर रहा है कि दिल्ली कैपिटल है इंडिया की. अब क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो ये स्टेटमेंट राइट नाउ ट्रू है. एट अ टाइम पे ये दोनों चीजें नहीं है. सो इट मीन्स यस, इट इज अ proposition. Now what about the second one? 2 plus 2 is equal to 3. सबसे पहले ये चेक करना है क्या ये कुछ डिक्लेयर कर रही है. यस, क्या डिक्लेयर कर रही है कि सम ऑफ 2 and 2 दैट इज इक्वल टू 3. ऑल्दो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सम ऑफ 2 and 2 इज 4, नॉट इज इक्वल टू 3. सो राइट नाउ ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, लेकिन ये एक प्रोपोजिशन है बिकॉज ये कुछ डिक्लेयर कर रही है
एंड ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ फॉल्स है, ट्रू नहीं है किसी भी कंडीशन पे. सो यस, इट इज अ proposition. Let's take next example. What time is it? क्या यहाँ पे कुछ डिक्लेयर हो रहा है? नो no. यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि अब टाइम कितना है. As it is not declaring something, it means it is not a proposition. What about the next statement? The moon is made of green cheese. क्या ये proposition है? क्या इसमें कुछ डिक्लेयर हो रहा है? यस. मून किससे बना हुआ है? ग्रीन चीज से. क्या मून ग्रीन चीज से बना है? नहीं. ऑल्दो स्टेटमेंट गलत है, लेकिन स्टेटमेंट में कुछ डिक्लेयर हो रहा है, so we can categorize it as a proposition. So this tick and cross indicates that it is a proposition and it is not a proposition. Now fifth statement, 4 plus x is equal to 5. क्या ये स्टेटमेंट डिक्लेयर कर रही है? यस. क्या डिक्लेयर कर रही है? कि जब आप x में 4 को ऐड करोगे या फिर 4 में x को ऐड करोगे तो वो 5 आएगा. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. कैसे? अगर आपने x की वैल्यू 1 पुट की तो ये वैलिड हो जाएगी. 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5. वैलिड मीन्स ट्रू हो जाएगी. सो 5 इज इक्वल टू 5. यस. ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने x की वैल्यू 2 पुट की तो ये क्या बनेगा? 6 इज इक्वल टू 5. नो. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. सो ये स्टेटमेंट ना तो ट्रू है ना फॉल्स है ऑलवेज. सो इट मे बी ट्रू, may be false depending upon x. So therefore it is not a proposition. 6. 2 raised to power n is greater than equal to 100. Again यहाँ पे वेरिएबल है n. So depending upon n, ये स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है. Therefore again it is not a proposition. So it is not always true, always false. हमारे पास कंडीशन आएगी n के ऊपर. टिल नाउ n की कंडीशन गिवन नहीं है as per the statement. Next is send your resume before 11 p.m. Is it is declaring something? कुछ डिक्लेयर हो रहा है? No. ध्यान से रीड करो. इट इज ऑर्डरिंग कि आप अपना रिज्यूम 11 बजे से पहले भेज दो. सो इट इज नॉट डिक्लेयरिंग एनीथिंग. इट मीन्स इट इज नॉट अ proposition. Next is I request you to please allow me a day off. तो यहाँ पे हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे आज की लीव लेनी है, मुझे आज जाने दिया जाए. तो अगेन it is not declaring, it is a requesting. So it means it is not a proposition. Next is God bless you. So यहाँ पे हम again declare नहीं कर रहे, so just giving a wishes. So it is not declaring something. So again it is not a proposition. Next sentence is Rahul. Simple word है. क्या हम यहाँ पे कुछ declare कर रहे हैं? No. हमने सिर्फ नेम लिखा है. सो वी आर नॉट डिक्लेयरिंग एनीथिंग. सो राहुल क्या कर रहा है, यहाँ कुछ ऑर्डर हो रहा है, कुछ नहीं किया. सो इट इज अ सिंपल नेम. सो इट इज नॉट डिक्लेयरिंग एनीथिंग, हेंस इट इज नॉट अ प्रोपोजिशन. सो प्रोपोजिशन देखने से पहले आपको माइंड में ये आना चाहिए क्या स्टेटमेंट में कुछ डिक्लेयर हो रहा है. अगर डिक्लेयर हो रहा है तो वो स्टेटमेंट या तो ऑलवेज ट्रू हो या फिर ऑलवेज फॉल्स. कॉम्बिनेशंस में नहीं हो सकती. नेक्स्ट इज अ प्रोपोजिशनल वेरिएबल. अब मैथ्स है तो वेरिएबल्स तो आएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट द वेरिएबल. अब यहाँ पे हम प्रोपोजिशन को एक वेरिएबल फॉर्म की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मीन्स वेरिएबल दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द प्रोपोजिशंस आर कॉल्ड एज अ प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स. Generally, we are using P, Q, R, S small letters
to define the proposition. Just take an example. Delhi is the capital of India. तो हम इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे P के साथ. जैसे मैंने लिखा P and Q. What does it mean? Delhi is a capital of India and 2 plus 2 is equal to 3. जहाँ पे Q statement है ये. And the statement is named as R. तो जहाँ पे भी R लिखा गया होगा तो वहां पे हम इस स्टेटमेंट को कॉल कर सकते हैं. अब हर प्रोपोजिशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स. सो द ट्रुथ वैल्यू ऑफ प्रोपोजिशन इज ट्रू और false, and the true is represented by T and the false is represented by capital F. जैसे बूलियन अलजेब्रा में या फिर कंप्यूटर साइंस में ट्रू को हम डिनोट करते हैं 1 के साथ एंड फॉल्स को हम डिनोट करते हैं 0 के साथ. बट अगर आप बूलियन अलजेब्रा से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आओगे, 1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे T के साथ एंड 0 को F के साथ, where T stands for the true, F stands for the false. The next term is propositional calculus. It is also called as propositional logic. Now, what does it mean? It means the area of logic that deals with the proposition. Now, what does it mean? It means जब हम propositions में logic ढूंढते हैं और उसकी study करते हैं, that study of area is called as a calculus. In short, propositional calculus. Moreover, अगर आप किसी दो propositions को combine करते हो, we say it as compound propositions. Means new propositions are formed from the existing proposition. But कैसे combine करेंगे? With the help of logical operators. Now, what are the logical operators? So there are 6 types of a logical operator. The first is called as a negation operator and it is also called as a not operator. So किसी भी sentence का negation लेना means उसका not लेना. Like it is raining today. So इसका negation क्या बनेगा? It is not raining today. Second operator is conjunction operator. It acts as a and operator. Next operator is disjunction, or we can call it as inclusive or. Next operator is exclusive or. Its next operator is a conditional statement. If P, then Q form. And the sixth operator is P if and only if Q, that is the biconditional statement. In next videos, we will discuss what do you mean by these 6 operators along with the different examples.